अब सुन बात ध्यान से। भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे, और तूने फोन ना उठाया, ठीक। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ताजा घटनाक्रम में उसके नाम पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकियां मिली हैं और इन धमकियों से घबराकर पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के डीजीपी और पूर्णिया रेंज के आईजी से संपर्क साधा है और कहा है कि इन धमकियों को हल्के में नहीं लिया जाए। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी ने उन्हें फोन करके धमकी देने की कोशिश की है और कहा है रेस्ट इन पीस, ज्यादा टीआरपी बटोरने की कोशिश मत करो। जानकारी में हो कि 12 अक्टूबर को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बड़ा तल्ख बयान बाहुबली खुद रहे हैं पप्पू यादव, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दिया था और कहा था कि प्रशासन को चूड़ी बांध करके नहीं बैठना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके जवाब में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की ओर से या उसके नाम पर पप्पू यादव पर जो धमकी आई है वो बेहद संगीन है और इस संगीनता को इस आधार पर लिया जाना चाहिए कि लगातार लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उसके बारे में पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी बार बार बता रहे हैं कि, और एनआईए की रिपोर्ट बता रही है कि उसके 700 से ज्यादा शूटर्स हैं और देश विदेश में लोग फैले पड़े हैं और वो जो कहता है वो कर जाता है। ये वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई की ओर से धमकी मिल रही है या उसके नाम पर कोई और व्यक्ति पप्पू यादव को चमकाने की धमकाने की कोशिश कर रहा है, ये तो अलग है। लेकिन आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने क्या कहा है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, उसके क्षमता के बारे में। इसका नेक्सस बहुत ज्यादा है। अभी इसने अमेरिका में हत्या की है, कनाडा में हत्या की है और ये बताया जाता है कि कुछ एक जो बहुत जघन्य और बहुत सनसनीखेज हत्याएं हुई हैं विदेश में, वो भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही कराई है। दो बातें हैं, वो क्लेम कर रहा है, इसका प्रूफ क्या है ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बताना होगा। साबरमती जेल एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन है जहां मोबाइल जैमर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित और पूरी तरीके से नियंत्रण में रहता है। लेकिन अब ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देखना कि जब क्लेम कर रहा है क्या हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ है, और इसके पहले भी अतीक जब वहां पर थे गुजरात जेल्स में वो भी अपना साम्राज्य। अब ये कह देना कि नहीं साहब हम बिल्कुल सैनिटाइज्ड हैं, तो ये सिंगापुर की लुंगी प्रिजन्स नहीं है कि जहां पर आदमी कितनी बार खांसता है, कितनी बार छींकता है, वो भी डॉक्यूमेंट होता है, वो भी कंप्यूटर नोट करता है, कितना खाया कितना छोड़ा वो भी डॉक्यूमेंट होता है और वहां ये तमाम चीजें हो जाती हैं नगण्य। लेकिन हमारे यहाँ आपको सबने तिहाड़ का बताया, साबरमती के बताया, अतीक का मैंने बताया, उत्तर प्रदेश की जेलों के बारे में कि जो आदमी जैसा चाहता है। अभी तो मैंने जो बिजनेसमैन जाता है तिहाड़, आप उसका पता लगा लीजिए, जो चाहोगे वो मिलेगा, बस जेब में दम होना चाहिए तुम्हारे। लॉरेंस बिश्नोई की मारक क्षमता का अनुमान लगाने के लिए ताजा घटनाक्रम भी महत्वपूर्ण है जब पंजाब में एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 7 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन सब ने जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की एक प्राइवेट टीवी चैनल के रिपोर्टर से बातचीत कराने में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू दिलाने में मदद की थी और वही एक बड़ा मामला था जिसके आधार पर लॉरेंस बिश्नोई का ग्राफ अचानक से ऊपर उछलकर चला गया। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है और जो बातचीत हुई थी वो पंजाब में जब जिन दिनों था वो मोहाली जेल में, तब वो बातचीत हुई थी और वो उस बातचीत में खुलेआम सरेआम लॉरेंस बिश्नोई अपनी क्षमता के बारे में इजहार कर रहा था। कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है या देश के खिलाफ नहीं है सर, क्योंकि इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था, तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने तो इनका नुकसान कर दिया और हमको ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया, जो रिंदे के साथ रल गया, किसी के साथ ही रल गया हो सर, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी हो तो हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं सर। हमारे पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी हम कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मारते थे सर, चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये, हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसको। और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर। कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो, कोई ड्रग का या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो या उधर कोई संपर्क कर रहे हो, कहीं निकल जाए सर,
वो केस चाहे सारे ही लग जाए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भी केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे। आपके पास कि हमारा इंटीनेशन नहीं है कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पर्सनल जो यहाँ लड़ाइयाँ थी, या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए, या स्टेट में, या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंगवार हुए, उसकी सजा भुगत रहे हैं सर। 9 साल जेल में हो गए, उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया, ना उठाने की सोची। और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे, जाहिर तौर पर पंजाब के जो पुलिस अधिकारी निलंबित हुए हैं, उन सब का दिवाली के मौके पर दिवाला निकल गया है। और उन तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए एक मैसेज है जो कहीं ना कहीं जेल में बंद अपराधियों की मदद किया करते हैं, और यहां तक कि उसका इंटरव्यू वगैरह भी करा दिया करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई वही शख्स है जिसको लेकर के एनआईए के चार्जशीट में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के चार्जशीट में बेहद गंभीर बातें कही गई हैं। वो जिस अनुपात में, जिस अंदाज में अपने पैर पसार रहा है, 700 से ज्यादा शूटर्स अपने गैंग में बहाल कर चुका है, 11 मुल्कों में उसकी जगह हैं, और जिस ढंग से एक वो पैरेलल व्यवस्था के तौर पर अंडरवर्ल्ड का खड़ा होता जा रहा है, मुंबई हो, गुड़गांव हो, दिल्ली हो, हर जगह के उगाही में उसका नाम सामने आ रहा है। ऐसे में पप्पू यादव जो खुद ब खुद बाहुबली रहे हैं, उनको मिल रही धमकी के आधार पर लगता है कि ये मामला बेहद गंभीर है, बेहद संगीन है, और इसे संगीनता के साथ ही लिया जाना चाहिए। पते की बात में आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगली मुलाकात में। नमस्कार।